जय श्री राम दोस्तों, मैं हूं उत्कर्ष, आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल में। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, इन्वेस्टिंग कर रहे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं पैसिव फंड्स के बारे में कि 2024 में आपको पैसिव फंड्स में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए। देखिए, 2024 नया साल है, नया महीना है और साल की शुरुआत है। इसमें अगर आप अभी पैसिव फंड में इन्वेस्ट करना शुरू कर देंगे तो आने वाले समय में आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। कारण क्या है पैसिव फंड में इन्वेस्ट करने का, उसके बाद हम ये भी समझेंगे कि पैसिव फंड क्या होते हैं। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि कारण क्या है पैसिव फंड में इन्वेस्ट करने का। जैसा आपने 2023 देखा, काफ़ी वॉलेटाइल रहा था, काफ़ी इसमें उतार चढ़ाव हम लोगों ने देखे। शेयर मार्केट में जो बिगनर्स थे उन्होंने कहीं ना कहीं कुछ लॉस भी किया होगा। कई लोग आए, कई लोग गए शेयर मार्केट से। कुछ लोग म्यूचुअल फंड में शिफ्ट हो गए तो कुछ लोग अपना लॉस करके यहाँ से चले गए। तो बहुत वॉलेटाइल मार्केट रही 2023 में। इधर कुछ टाइम से मार्केट अपर ट्रेंड में है। अब क्यों पैसिव फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए? अब इसलिए मैं पैसिव फंड सजेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि अब जैसे आप एक बिगिनर हैं या फिर आपके पास समय नहीं है, तो आप पैसिव फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसमें आपको रिस्क थोड़ा कम लेना पड़ेगा और एक एवरेज रिटर्न, जिस तरीके से हमारा इंडेक्स परफॉर्म करेगा उसी तरीके से ये फंड्स परफॉर्म करेंगे और उसी के हिसाब से आपको ये रिटर्न देंगे। अब आप कहेंगे, एक तो आप पैसिव फंड कह रहे हैं, फिर आप कहेंगे जिस तरीके से हमारा स्टॉक मार्केट का इंडेक्स परफॉर्म करेगा। जी हाँ, बिल्कुल। इसके लिए हम समझते हैं कि आखिर ये पैसिव फंड होते क्या हैं। पैसिव फंड यानी जो कि पैसिवली मैनेज हो, जिनमें कोई भी एक्टिव मैनेजर वर्क ना करता हो। पैसिव यानी जो हमारा स्टॉक मार्केट में इंडेक्स है, मान लीजिए निफ्टी 50 हो गया या फिर सेंसेक्स हो गया, ये इंडेक्स है। बीएससी का इंडेक्स सेंसेक्स और एनएससी का इंडेक्स निफ्टी 50। तो निफ्टी 50 के हमें नाम से पता चल रहा है, इसमें 50 स्टॉक लिस्टेड होते हैं, 50 कंपनीज जो है वो लिस्टेड हैं। आप उन 50 कंपनीज में पैसा आपका इन्वेस्ट किया जाएगा और जिस हिसाब से वो इंडेक्स ग्रो करेगा उसी तरीके से आपका पैसा ग्रो करेगा। वही तरीका यहाँ पे हम बीएससी के सेंसेक्स में भी मान लेते हैं। यहाँ पे 30 कंपनियाँ लिस्टेड होती हैं और उसमें आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। जिस तरीके से ये 30 कंपनी ग्रो करेंगी उसी तरीके से आपका पैसा ग्रो करेगा। अब इसमें रिस्क क्यों कम रहता है? इसमें जो टॉप 50 कंपनी है, इन 50 कंपनियों पे अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये भारत की अर्थव्यवस्था इन 50 कंपनियों पे डिपेंड करती है। ये 50 कंपनी जिस तरीके से ग्रो करती हैं उसी तरीके से हमारे भारत की अर्थव्यवस्था ग्रो करती है। ये 30 कंपनियां जिस तरीके से ग्रो करती हैं उसी तरीके से हमारी भारत की अर्थव्यवस्था ग्रो करती है। तो अब आप ये समझ लीजिए, अगर ये कंपनियां कहीं ना कहीं अगर डाउन जाती हैं या फिर इनमें लॉस होता है तो आपको घबराने की इसलिए जरूरत नहीं है, क्योंकि रिस्क इसमें कुछ नहीं होने वाला है। ये एक लार्ज कैप की कंपनीज होती हैं, इनमें कभी थोड़ा बहुत डाउनफॉल हो सकता है, बट ये आपका पैसा डुबाएंगी नहीं। तो यहाँ पे आपको उससे तो बिल्कुल निश्चिंत रहना है। तो आपको अपना पैसा हमेशा सेफ रखना है, तो उसके लिए आपको इंडेक्स फंड सबसे बेटर ऑप्शन होते हैं आपके लिए, जिसमें आप एक एवरेज रिटर्न 10 से 15% या 12% का रिटर्न आप इससे आराम से निकाल सकते हैं, और वो भी रिस्क फ्री और बिना किसी नॉलेज के। और इसमें आपको एक्सपेंस रेशियो भी बहुत कम देना पड़ता है, क्योंकि ये पैसिवली मैनेज्ड फंड होते हैं। इसमें कोई भी फंड मैनेजर एक्टिवली वर्क नहीं करता है, इसलिए आपको जो एक्टिव फंड्स हैं उसके मुकाबले इनमें बहुत कम एक्सपेंस रेशियो देना पड़ता है। अब एक्सपेंस रेशियो से आपको क्या फ़ायदा होता है? अब मान लीजिए आपने 1000 रुपये की SIP करना शुरू करा, उसमें आपको 0.1% का एक्सपेंस रेशियो पैसिव फंड में दे रहा है और 0.50% का एक्सपेंस रेशियो एक्टिव फंड में दे रहा है। तो उसमें से जो 0.50 का है वो आपके 1000 में से ही कटेगा, और 0.1% का है वो भी आपके 1000 में से ही कटेगा। बट कम कौन सा है? कम है आपका 0.1% का। तो यहाँ पे उतना ज़्यादा पैसा आपका इन्वेस्ट हो जाएगा उस फंड में, और जितना ज़्यादा पैसा आप इन्वेस्ट करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको यूनिट मिलेंगी, और जितनी ज़्यादा आपको यूनिट मिलेंगी उसके हिसाब से ही आपको रिटर्न जनरेट होगा। और जितना आप लॉन्ग टर्म के लिए इसमें इन्वेस्टेड रहेंगे उतना ही आपकी कंपाउंडिंग होगी, और उसी तरीके से आप एक अच्छी वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। तो ये बात हो गई कि पैसिव फंड क्या होते हैं और हमें 2024 में क्यों पैसिव फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आपका कोई सवाल इस रिलेटेड रहता है कि हाँ, पैसिव फंड में ही क्यों हम इन्वेस्ट करें, एक्टिव फंड में क्यों नहीं, तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। और पैसिव फंड क्या होते हैं मैंने आपको क्लियर कट आपको एक चीज़ समझा दी है कि पैसिव फंड्स क्या होते हैं। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन रहता है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं कि मैंने इंडेक्स फंड से रिलेटेड कई वीडियोस बनाए हैं अपने चैनल पे, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। आप वो वीडियोस देख सकते हैं। और बढ़ते हैं आगे, आज के हम अपने फंड की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें आप 2024 में इन्वेस्ट कर सकते हैं और एक अच्छा रिटर्न, आप एवरेज रिटर्न इससे कमा सकते हैं और अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म में। लॉन्ग टर्म में बार बार इसलिए बोलता हूँ क्योंकि कुछ लोग होते हैं जिनका ये मानना रहता है कि शेयर मार्केट कोई जादू का पिटारा है, जिसमें से आपने 1000-10,000 रुपये डाला और आपको लाखों करोड़ों रुपए मिल जाएगा, वो भी एक साल में या फिर 1 महीने 6 महीने में। 1 साल तो मैंने बहुत बड़ी बात कह दी, एक महीने या 6 महीने में ही वो उससे करोड़पति होना चाहते हैं। ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है। आपको यहाँ पे पेशेंस से जब आप काम करेंगे और नॉलेज से काम करेंगे तभी आपको इसमें ग्रोथ दिखेगी। आप जिस तरीके से बिजनेस में अपने लग के काम करते हैं उस तरीके से धीरे धीरे उसमें ग्रोथ होना शुरू होता है। उसी तरीके से आप शेयर मार्केट में भी जब आप किसी बिजनेस को खरीद रहे हैं, आप कभी भी इस तरीके से मत इसमें इन्वेस्ट कीजिए कि आप किसी एक कंपनी के एक स्टॉक को खरीद रहे हैं।
आप उस कंपनी के ही कहीं ना कहीं कुछ परसेंट के ओनरशिप आप खरीद रहे होते हैं। तो इस वजह से हमेशा उस कंपनी को ध्यान से देखिए कि अगर आप इस कंपनी में बिजनेस इस तरीके का कोई बिजनेस करते तो क्या वो आज के टाइम के हिसाब से सही होता। अगर आपको लगता है ये सही होता तो बिल्कुल उस कंपनी में आप इन्वेस्ट कीजिए, लेकिन इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत है, आपको बहुत ज़्यादा समय की ज़रूरत है। इसीलिए हमारे पास होते हैं ये पैसिव फंड, जिसमें आपको किसी नॉलेज की ज़रूरत नहीं होती है, किसी समय की ज़रूरत नहीं होती है। आप कोई भी एक पैसिव फंड उठा लेते हैं, वो जैसा आप वो टॉप 50 कंपनियाँ, टॉप 30 कंपनी जो इंडेक्स जिस तरीके से परफॉर्म करेगा उस तरीके से आपका पैसा ग्रो करेगा। तो यहाँ पे हमारा जो आज हम फंड की बात करने वाले हैं वो फंड है HDFC इंडेक्स S&P BSE सेंसेक्स डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। पैसिव फंड है, नाम से आपको पता चल रहा है। HDFC इंडेक्स फंड है और ये BSE सेंसेक्स का फंड है, मतलब ये उसमें आपका पैसा इन्वेस्ट करेगा जिसमें टॉप 30 कंपनी भारत की इसमें लिस्टेड होंगी, ये उस इंडेक्स में आपका पैसा इन्वेस्ट करेगा। तो अगर हम इस फंड की बात कर लेते हैं तो ये फंड जनवरी 2013 में शुरू हुआ था, 11 साल कंप्लीट हो चुके हैं इस फंड को। इस फंड के अगर हम फंड साइज़ की बात कर लें तो 5,853 करोड़ का इसका फंड साइज़ देखने को मिलता है। एक ठीक ठाक फंड साइज़ भी देखने को हो जाता है इसका। लास्ट डबल इसने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा 3 साल में किया है, मतलब 3 साल के अंदर इसने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा डबल कर दिया है। इसके अगर हम एग्जिट लोड की बात कर लेते हैं तो 0.25% का इसके ऊपर एग्जिट लोड लग रहा है। बात अगर हम इसके एक्सपेंस रेशियो की कर लेते हैं तो 0.2% का इसके ऊपर एक्सपेंस रेशियो लग रहा है। बहुत ही कम एक्सपेंस रेशियो देखने को मिलता है, जो कि पैसे फंड के हिसाब से काफ़ी सही चीज़ हो जाती है। बात अगर हम इसके ट्रेलिंग रिटर्न की कर लें तो ट्रेलिंग रिटर्न जो है वो इसका 21.57% का एक साल में, 3 साल में 15.44% का और 5 साल में 15.98% का ट्रेलिंग रिटर्न देखने को मिलता है। ट्रेलिंग रिटर्न के हिसाब से हम क्या जान सकते हैं कि कितने CAGR से आपका पैसा ये फंड ग्रो कर रहा है। तो मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि पैसे फंड से आप कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 12 से 15% का आप एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। तो अगर हम इसका ऑन एन एवरेज निकालेंगे तो 15% के CAGR से आपका पैसा ग्रो हो रहा है। तो पैसा ठीक ठाक नंबर से आपका ग्रो हो रहा है। अगर आप लॉन्ग टर्म में इसमें रुकते हैं तो बिल्कुल आप एक अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि आप उसमें कंपाउंडिंग का भी फ़ायदा ले पाएंगे। तो इसीलिए जब भी आप किसी फंड में या फिर स्टॉक मार्केट में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, तो आप जब भी इन्वेस्ट करते हैं तो आपको हमेशा लॉन्ग टर्म विजन लेके ही इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म में आप कोई वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकते हैं। इसीलिए अगर आप कंपाउंडिंग की पावर और कंपाउंडिंग का जादू देखना चाहते हैं तो इसीलिए हमेशा लॉन्ग टर्म का विजन लेके ही इन्वेस्ट कीजिए। आई होप आपको ये फंड समझ में आया होगा। मेरी बात आपको ध्यान से अगर आपने सुनी होगी तो आपको समझ में आई होगी कि पैसिव फंड्स क्या होते हैं और 2024 में आपको पैसिव फंड्स में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर वीडियो पसंद आया है, फंड पसंद आया है, जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।